मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। ये एक मोटिवेशनल नीड थ्योरी थी जो डेवलप करी गई थी, प्रपोज्ड की थी किसने, अब्राहम मैस्लो ने। कब, 1943 में। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी थी जिससे पता चलता है कि ह्यूमंस की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस को मोटिवेशन आता है कि मुझे आगे ये करना है अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए, कि जो वो करना चाहता है उसको अचीव करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करके वो उस पार्ट को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो इनकी एक मोटिवेशनल थ्योरी थी। ये थ्योरी हम साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ये फंडामेंटल में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जैसे ह्यूमंस की नीड होती है, जैसे जैसे उनकी ह्यूमंस की नीड होती है, बेसिक नीड्स से साइकोलॉजिकल नीड एंड सेल्फ फुलफिल नीड्स, मतलब कि वो क्या अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, वहाँ तक जब वो पहुँचता है बिल्कुल एंड स्टेज पे, उसको उन्होंने हायरार्कियल ऑर्डर में अरेंज किया था कि सबसे पहले ह्यूमन की नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, उसमें उसको क्या रहता है कि बस मेरे पास कपड़ा, खाने के लिए खाना होना चाहिए, पीने के लिए पानी, वार्मथ एंड रेस्ट, मतलब मैं बस रोटी कपड़ा व मकान वाली हालत है केवल यहाँ पे। उसको यही नीड होती है कि उसको पहले रोटी मिल जाए, ठीक है, देन क्लोथ्स एंड देन हाउसिंग वगैरह। ठीक है, ये उसका यहाँ पे रहता है। उसके बाद उसकी कुछ सेफ्टी नीड्स आती है, मतलब उसके पास सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, कि वो वही बात हो गई कि रहने के लिए उसको घर चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, ये उसी में बेसिक नीड्स में ही आ रहा है। ये दो चीज़ हमारी किस में है, बेसिक नीड्स में, एक रोटी कपड़ा मकान वाला ये कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद उसको जब वो सेटल हो गया है, अब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ आराम से जी रहा है, उसके बाद उसकी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि उसके पास अब लव हो, लव नीड हो जाती है, बिलोंगिंगनेस, अब रिलेशनशिप हो। अब ऐसा तो है नहीं है हमारे पास खाने के लिए रोटी है नहीं है, ठीक है, रोटी नहीं है हमारे पास खाने के लिए, लेकिन हम गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, तो उसका खर्चा कैसे उठाएंगे। तो हम पहले अपनी बेसिक नीड, हम पहले लाइफ में स्टेबल होंगे। ठीक है, बेसिक नीड होगी हमारी पूरी, हमें रोटी कपड़ा मकान हमें खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी से मतलब भी फाइनेंशियल ही है। ठीक है, फाइनेंशियल, हमारे पास अच्छी जॉब है, सब कुछ है। ठीक है, जॉब हमारे पास अच्छी खासी, गवर्नमेंट जॉब मान लो। अब हमें प्यार मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप बनाने हैं, शादी वगैरह करनी है, तो इसमें मैरिजेस आ जाएगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, सबसे पहले उसकी क्या हुई, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंगनेस, उसके बाद उसकी एस्टीम नीड्स, मतलब फीलिंग्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट, प्रेस्टीज उसको होगा। ठीक है, उसकी जो वो चाहता था वो चीज़ उसको मिल गई, अब वो बोलेगा हाँ अचीवमेंट कर लिया, लेकिन फुल पोटेंशियल के साथ नहीं। अभी उसकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बाहर आएंगी, एक्चुअल में वो क्या है, वो उसकी जिसको बोलते हैं हिडन टैलेंट, वो वाली चीज़। ठीक है, फिर उसके जब ओल्ड स्टेज वाली कंडीशन होती है, तो जब उसकी डेथ हो उससे पहले उसको ये रिग्रेट ना हो कि मेरी ये चीज़ रह गई है, उसने सब कुछ कर लिया जो भी उसके पास था, जो पोटेंशियल से वो वर्क कर सकता था वो कर लिया। लाइक एग्जांपल लूँ तो एक कोई दादाजी मान लो, दादाजी है, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, आर्मी में थे, रिटायर हो गए, अब वो घर पे आ गए। घर पे आदमी जब भी घर पे रहता है ना, बहुत ज़्यादा उसके पास स्ट्रेस होता है। पहले तो वो वर्क में बिजी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब वो फालतू बैठे होते हैं, जब उनके पास कोई वर्क नहीं होता है, तभी उनके दिमाग में 10 चीज़ें आती है कि मैं ये कर लिया होता, पोते के नाम पे ज़मीन नहीं है, उसके नाम पे ज़मीन कर देता, ये सारी चीज़ें उसको आती है। तो ये चीज़ नहीं आए, इसलिए ये सारी ज़रूरतें उसकी होती है एक पर्सन की। और जब एंड स्टेज आता है उसका लाइफ एक्चुअलाइजेशन का, जब उसको लगता है कि हाँ अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है एज़ पर माई पोटेंशियल, ठीक है, सारी चीज़ें अचीवमेंट हो गई है, तो फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर नीड्स, वो अब रईसी वाली जब ज़िंदगी जीता है तब वो बोलता है हाँ अभी मेरी लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, तो बेसिक नीड्स से हायर नीड्स की तरफ जाता है कौन, एक पर्सन। अ पर्सन मस्ट सेटिस्फाई लोअर नीड्स बिफोर मूविंग टू हायर वंस, लेकिन जब वो हायर नीड्स पे जा रहा है उसको पहले नीचे वाली नीड्स पे, मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स हैं
उससे उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ मुझे रोटी कपड़ा मकान मेरे पास सब है, बस मुझे इतना ही चाहिए इसमें, तब वो आगे प्रोसीड करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कि अब मैं आगे की तरफ काम करूँ। अब उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बना के बैठा है वो गर्लफ्रेंड, उसका खर्चा भी नहीं उठा पा रहा है, तो उसकी ये नीड्स तो पूरी हुई नहीं। पहले जाके सीधा जंप किया कहाँ, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। क्या ये मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड दूसरे दिन ही भाग जाएगी। आप बोलोगे नहीं गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, वो तो रहेगी उसके साथ, तो उसको भी कमाना पड़ेगा। मतलब वो फाइनेंशियल ही जब तक स्टेबल नहीं होगी, चाहे वो गर्लफ्रेंड अकेली हो या दुकेली हो, जब तक वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तब तक उसकी कोई चीज़ नहीं चलने वाली है। बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली होना चाहिए तभी रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें आएंगी। तो बेसिक नीड टू साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल टू सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ठीक है, क्लियर है। उसमें सबसे पहले आएगा फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअल में जो वो गेन करना चाहता था वो उसको मिल गया, ठीक है। लाइक किसी का सपना होता है कि वो बनेगा करोड़पति, ठीक है, तो उस जब तक कि वो ये अचीवमेंट नहीं कर लेता है तब तक उसका ये वाला स्टेज आएगा ही नहीं, ठीक है। या तो वो यहाँ रह जाएगा या यहाँ रह जाएगा। जब तक कि वो ये अचीव नहीं कर लेगा अपने फुल पोटेंशियल के साथ, तब तक ये हायरार्की उसके लिए फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। इजी था।